अभी नेपाल में जो विमान दुर्घटना हुआ था उसकी भी जांच रिपोर्ट आ गई। वो विमान क्यों दुर्घटना हुई थी? एक पायलट की छोटी सी गलती से इतने जहाज को ऑपरेट करने के लिए 95 स्टाफ को रखता है, इसमें पायलट, क्रू और ग्राउंड फोर्स सब शामिल है। 95 ऐसे समझिए, क्योंकि इंसान की कैपेसिटी तो 8 घंटे ही काम करने की है, मशीन की कैपेसिटी तो 24 घंटा उड़ाओ भैया उसको। एक सुबह की भी फ्लाइट है, रात में भी फ्लाइट है, तो इस 95 को आप 3 स्लॉट में बांट सकते हैं, 8-8 घंटा करके, यानी 30-30 के स्लॉट में 3 स्लॉट इसको रखेगा। आप ऐसे ओवरव्यू में समझिए कि एक बार में 95 नहीं रहते। अगर कोई जहाज है सुबह 9 बजे उतरा, फिर इसकी एक अगली फ्लाइट रात 2 बजे तक है, तो जो स्टाफ सुबह 9 बजे ड्यूटी पे आया था उसको आप रात 2 बजे तक नहीं रखेंगे ना, उसके लिए एक अलग स्लॉट रखेंगे। तो ये 95 क्या है ना, इसमें स्लॉट भी बटे होते हैं। लेकिन इतना माइंड मेकअप करके इंडिगो चलती है कि उसके पास एक एयरक्राफ्ट है, 95 एवरेज स्टाफ लेके चलती है। वहीं एयर इंडिया 141 लोगों को लेकर चलती है, उसके हिसाब से इतने चाहिए। कतर एयरवेज जो है उसमें 133 लोगों की जरूरत होती है एक फ्लाइट के हिसाब से, ठीक है। जबकि अच्छी सुविधा देने के मामले में एमिरेट्स और एतिहाद पूरी दुनिया में फेमस है कि एमिरेट्स में 231 क्रू मेंबर की टोटल इसमें जरूरत पड़ती है, 231। एतिहाद के लिए 211, पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए के लिए एक जहाज ऑपरेट करने के लिए 550 लोग। भैया अच्छा ट्रेनिंग दो, अच्छे लोगों को रखो, ज्यादा काम करेंगे सब। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है किसी देश में, आप आइडिया लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान में अभी इसके ऊपर इंक्वायरी हुई थी, तो अभी इन लोगों ने भी घटाया कि भैया दुनिया के इतने अच्छे अच्छे जहाजों को उड़ाने के लिए इतने कम लोग मिलकर अच्छे से उड़ा दे रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहा है जो इतने जरूरत है। भ्रष्टाचार समझते हैं, आज उसकी दुर्दशा इसी वजह से हुई है। करप्शन किस हाई लेवल पे गया है जिसका कोई हद नहीं, पता नहीं क्या कर रहे थे उसके एविएशन वाले, ये सब चीज नहीं देख रहे थे। देखिए, इस डील में 2 तरह के जहाजों को शामिल किया गया है, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट और नैरो बॉडी। वाइड बॉडी मतलब चौड़े जहाज, नैरो मतलब पतले। नैरो जहाज में बीच में बस एक रास्ता होता है, 3 सीट इधर 3 सीट इधर होती है, यानी 6 सीट होती है। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से बाईं ओर से शुरू होता है, ए से उधर एफ तक जाता है, एक रास्ता ये हो गया। इसमें कुछ सीटें इधर होती हैं, कुछ बीच में होती है, कुछ उधर होती है। अब ये एयरलाइंस की अपनी सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अपना सेट करते हैं, बट ये चौड़ी होती है, ये पतली होती है, ठीक है। दुनिया में ज्यादा ये नैरो बॉडी ही चलती है, लेकिन जब लंबी दूरी तक जाना होता है तो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को प्रीफर किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि विस्तारा ज्यादा सुविधा देती थी एयर इंडिया के तुलना में। देखिए, एयर इंडिया सुविधा बहुत अच्छी देती थी, बस ये सरकारी हाथ में चली गई थी। अब विस्तारा का मर्जर इसमें क्यों कर दिया गया, जिसके रीजन है, एयर इंडिया के पास रूट ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा, एयरक्राफ्ट ज्यादा। ये अभी नई एयरलाइंस थी और छोटी है, हालांकि इसने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बुलंदियां हासिल करी। इससे एक और प्लस पॉइंट है एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया स्टार एलायंस का ग्रुप है। देखिए, पूरी दुनिया में एयरक्राफ्ट की अपनी एक लॉबिंग चलती है, गुटबाजी चलती है, ग्रुप चलती है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है, एक ग्रुप है वन वर्ल्ड, एक ग्रुप है स्काई टीम। उसमें सबसे प्रीमियम ग्रुप जो होता है उसको कहा जाता है स्टार एलायंस। स्टार एलायंस की फ्लाइटें इंटरनेशनली ज्यादा रूट कवर करती हैं, उन्हें लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जैसे एयरपोर्ट पे इजीली स्लॉट मिल जाता है, जिससे कि वो वहां पे लैंड कर सकते हैं, इजीली सुविधाएं मिल जाती है। इस स्टार एयरलाइंस के 26 एयरलाइंस के ग्रुप में एकमात्र इंडियन कंपनी एयर इंडिया है, बाकी इंडिया की कोई कंपनी नहीं है किसी ग्रुप में यहाँ पे। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि इंटरनेशनल रूट कवर करने में एयर इंडिया को आसानी होती है। और एयर इंडिया स्टार एयरलाइंस के ग्रुप में 2014 में शामिल हुआ था, इसलिए जो लोग फ्लाइट में सफर किए होंगे वो देखिएगा एयर इंडिया के जहाज के आगे ये लोगो मिलेगा। देखिए, इसके थुतुर के पास देखिए ये छोटा सा लोगो दिख रहा है, ये स्टार एयरलाइंस का नहीं दिख रहा, यहाँ देखिए ये ग्रुप, ये लोगो जो है स्टार एयरलाइंस का है। स्टार एयरलाइन मत सोच लीजिएगा, ये तो जहाज की वो दूसरा कंपनी है, ये ग्रुप का नाम है स्टार एयरलाइन। तो एयर इंडिया से फायदा ये होगा, एयर इंडिया और विस्तारा को मिलाने से, क्योंकि विस्तारा की फैसिलिटीज अच्छी थी, उसमें बिजनेस क्लास भी बहुत बेहतरीन था। लंबी दूरी करने के लिए बिजनेस क्लास ज्यादा प्रीफर किया जाता है, मतलब बिजनेस क्लास प्रीमियम लोगों के लिए होता है। हालांकि इकोनॉमी में ऐसा सीट दे दिया जाता है नॉर्मल बैठने के लिए सब में। इंडिगो देखिएगा तो इकोनॉमी में केवल उसमें सारा का सारा इकोनॉमी ही है, सारा सीट ऐसा ही मिलेगा आपको, इस टाइप का बिजनेस सीट नहीं मिलेगा। हालांकि इकोनॉमी से ये 3 से 4 गुना महंगा होता है, ये ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि इसमें ना सीटिंग कैपेसिटी भी 3 की जगह 2 ही बैठाता है, गद्दादार सीट देता है बढ़िया से। तो काफ़ी फैसिलिटीज अब दोनों को मर्जर करने से हो जाएगी, जिससे कि इंटरनेशनल रूट को कवर किया जा सकता है। तो स्टार एलायंस का ग्रुप होने से सबसे बड़ा जो फायदा होगा एयर इंडिया को, वो ये फायदा होगा कि इंटरनेशनल रूट को कवर किया जाएगा। इंटरनेशनल रूट को देखिएगा तो इंडिया का वहाँ दबदबा बहुत कम है। वहाँ पे थाई एयरवेज है, एतिहाद है, एमिरेट्स है, ब्रिटिश एयरवेज है, ये अमेरिकन एयरलाइन, इन लोग का दबदबा है। हम लोग का डोमेस्टिक में दबदबा है, डोमेस्टिक में, लेकिन इंटरनेशनल रूट में हम लोग का दबदबा नहीं है। तो इससे क्या है कि इंटरनेशनल रूट में हम लोग को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट में जो घरेलू उड़ान है उसमें 56% हिस्सेदारी इंडिगो की अकेले है। वहीं एयर इंडिया ग्रुप की जो 3 एयरलाइंस है, एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया, इन तीनों को मिला देंगे तो 24% हिस्सेदारी है। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर के बाद टाटा एक लंबी छलांग लेने वाला है। अब भारत में एयरलाइंस के बीच में कंपटीशन होगा, कंपटीशन हो अच्छी बात है, सर्विस अच्छी मिलेगी, फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा किराए में कमी आएगी, एक आम इंसान भी सफर, हवाई सफर को अच्छे से कर सकता है। अब टाटा की एयर इंडिया अगर इतना बड़ा ऑर्डर कर रही है तो जो इंडिया में सबसे बड़ी घरेलू उड़ान को इंडिगो देखती है वो शांत तो बैठेगी नहीं। इंडिगो की जो शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी, उन्होंने 100 जहाज का ऑर्डर दिया था, 2011 में 180, 2016 में 400 जहाजों का, 2020 में 300 जहाजों का ऑर्डर दिया था। अभी इसमें से आधे जहाज ही आए हैं, अभी आधा आना बाकी है। यानी एयर इंडिया की तो जहाजों का आना ही चालू होगा 2030 के आसपास में, उसके पहले एयर इंडिया की ये सारी जहाजें आने लगेंगी। और अभी खबर ये आ रही है कि एयर इंडिया को देखकर इंडिगो एयरलाइंस भी, जो ये सारी जो इंडिगो की एयरलाइंस है, इसने भी अभी लगभग 500 और जहाजों का, नए जहाजों का ऑर्डर का मन बना लिया। और अगर ये रियलिटी में हो जाता है तो पूरे दुनिया के एविएशन में भारत का दबदबा हो जाएगा। क्योंकि अब ये क्या है ना, इंडिगो भी तो साथ बैठने वाला नहीं है। इंडिगो क्या कर रहा है, ये अपने नए रूट्स को आगे कर रहा है। वर्जिन
एयरलाइंस के जो टेंशन है, उन्होंने कहा था कि अगर आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनना है तो अरबों रुपए लेके के साथ, मतलब एक हैवी कैपिटल के साथ आपको एयरलाइंस इंडस्ट्री चालू करना चाहिए, क्योंकि एयरलाइंस में वही जो जी सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। बहुत खर्चीला इंडस्ट्री होता है ये एयरलाइंस इंडस्ट्री यहाँ पर। अब देखिए भारत में क्या है, आज की ये कंपनियां इतने जहाजों को क्यों खरीद रही हैं? इतनी ज्यादा जहाजों को खरीदने के रीजन भी है भारत सरकार का उड़ान योजना। भारत सरकार बहुत सारे नए एयरपोर्ट को बढ़ावा दे रही है और लगभग 90,000 करोड़ रुपए से नए नए एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। एवर एयरपोर्ट को अभी लंबा समय लगेगा, उसमें 90,000 करोड़ रुपए जब इन्वेस्ट किया जा रहा है। और अभी भारत में घरेलू उद्योग में, घरेलू उड़ान में केवल 5% लोग हवाई जहाज का सफर करते हैं। 5%, सोचिए अगर 5% सफर करते हैं तो ये हाल हो रहा है। जिस दिन अगर ये 15 से 20% सफर होने लगेगा, अगर ज्यादा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाएगी, अच्छे एयरपोर्ट, अब जैसे पटना एयरपोर्ट जैसे नहीं 9,000 फीट रनवे होना चाहिए, 7,000 है यहाँ पे, बहुत खतरनाक एरिया है यहाँ पे, उतना ध्यान नहीं दिया जाता है बिहार को। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करने लगेंगे तो इससे ज्यादा एयरलाइंस को मुनाफा होगा। टाटा की एयर इंडिया सिंगापुर के साथ टाई अप कर रही है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। वहीं इंडिगो जो है टर्किश एयरलाइन के साथ ऐसा टाई अप कर रही है। आखिर इस टाई अप के पीछे मेन रीजन क्या है समझिए। ये लोग बड़ी खुशहाली में खुश हो रहे हैं लोग, अभी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा मेन क्या चीज चल रहा है यहाँ पे। देखिए टाटा सिंगापुर के साथ टाई अप कर रही है, इंडिगो टर्किश एयरवेज के साथ टाई अप करी। इसका मेन रीजन समझिए, सिंगापुर का इस एरिया में दबदबा है, सिंगापुर एयरलाइन का इस एरिया में दबदबा है। टाटा के टाई अप से ये मार्केट पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, एशिया वाला। वहीं अगर आप बात करेंगे टर्किश एयरवेज की, तो टर्किश एयरवेज की यूरोप और अमेरिका में दबदबा है। इंडिगो के इसके टाई अप होने से पूरी देख रहे हैं पूरी दुनिया में इंडियन जहाज का दबदबा हो जाएगा। इन्हें लग रहा है कि हमारे यहाँ से जहाज खरीदा गया बोइंग, इनको लग रहा है इनके यहाँ से एयरबस खरीद लिया गया। ये इंग्लैंड वाले खुश हो रहे हैं कि रोल्स रॉय का इंजन, अरे भैया एक के बार ना खरीदा गया, खरीदाया तो एक के बार, उड़ेगा दिन में 20 बार। और जब उड़ेगा तो इन लोगों की जो एयरलाइंस की कंपनी मार, ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, इन लोग का दबदबा अब कम हो जाएगा यहाँ पर। इससे बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा ग्लोबल एविएशन मार्केट में। आई होप आप उसे समझे होंगे। अभी नेपाल में जो विमान दुर्घटना हुआ था उसकी भी जांच रिपोर्ट आ गई। वो विमान क्यों दुर्घटना हुई थी, एक पायलट की छोटी सी गलती से इतने